फिर आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल मिस्टीरियस क्लासेस में। यहाँ बोर्ड पे आप देख रहे होंगे आज हम सीटेट के सिलेबस में आज हम साइंस के सिलेबस की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैथ की सिलेबस जो है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब क्लासेस भी उसकी स्टार्ट करूंगी, अभी एक दो दिन में क्लासेस भी उसकी स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी साइंस की भी साथ ही साथ वीडियो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, तो चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी सीडीपी की क्लासेस चली रही है, आपको पता है। तो अगर सीडीपी आप कंप्लीट करना चाहते हैं अपना, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से दे रहे हो, तो सीडीपी जो है वो हर जगह कॉमन रहती है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहता। तो आप क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं और काफी चैप्टर उसमें कवर हो चुके हैं, क्योंकि हम चैप्टर वाइज सीडीपी को कवर कर रहे हैं। तो आप जाके इस वीडियो में देख सकते हैं। आप मिस्टीरियस क्लासेस में जाएंगे तो आपको सीडीपी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां पे जाके जरूर चेक करें। फिलहाल चलिए देख लेते हैं अपना आज का ये टॉपिक। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप सिलेबस को देख पा रहे होंगे कुल कितने चैप्टर हैं। तो पहले ये मैं बता दूं कि जो आपका साइंस है, साइंस जो है आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 में जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस होता है जब आप देते हैं सीटेट का पेपर, और पेपर 2 जो होता है उसमें आपको साइंस रहता है आपके इन्वायरमेंटल साइंस की जगह पे। ठीक है, साइंस एंड सोशल साइंस, जो बच्चे साइंस लेंगे वो साइंस, जिनका सोशल साइंस है वो सोशल साइंस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर सेकेंड में आपका साइंस आता है। इसमें आपके टोटल 11 चैप्टर हैं और मैं यहाँ वीडियो में ये तक बताऊंगी आपको किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत आपके हिसाब से अगर 11 चैप्टर काफी बड़ा हो जाता है, अगर आपका टाइम नहीं है उस टाइम, तो आप किस चैप्टर पे फोकस करें, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, ये आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला जो चैप्टर है भोजन। तो आपको पता है भोजन में आप क्या क्या लेते हैं। आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी लिपिड्स, वसा, ये सब जो है आपके ये सारे भोजन के अंतर्गत आते हैं। कार्बोहाइड्रेट सारे के सारे क्या हैं, भोजन के अंतर्गत ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो भोजन के अंतर्गत आपको यही सारी चीजें पढ़नी है। ये चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर से आपको केवल 1 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो नॉर्मली हम जानते हैं ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, एक चौथी स्टेट होती है प्लाज्मा की। तो हम ये चारों जो है इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर से आपको एग्जाम में 2 से 4 नंबर की क्वेश्चन देखने को, ठीक है, 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिल जाते हैं। अब बारी आती है तीसरा चैप्टर जो है दैनिक उपयोगी पदार्थ। दैनिक उपयोगी पदार्थ में आप अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से पदार्थ यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ, कृत्रिम रेशे हुए, जिसमें आपके जो भी पॉलीमर वगैरह से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत आती हैं। तो जो दैनिक जीवन में आप चीजें यूज करते हैं, ठीक है, वो दैनिक जीवन में जो भी चीजें आएंगी दैनिक उपयोगी पदार्थ, वो सारा हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इस चैप्टर से भी आपको 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको इस चैप्टर पे फोकस करना है। बहुत इजी चैप्टर्स है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा इजी है। बस कुछ चैप्टर हैं जो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेंगे, बाकी सारे जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इजी है। तो अभी तक 3 चैप्टर तो बहुत ज्यादा आसान था। अब बात करते हैं सजीव जगत की। सजीव जगत, सजीव यानी जिसके अंतर्गत जीवन होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सजीव। तो सजीव के अंतर्गत काफी सारे श्वसन प्रोसेस, ठीक है, यानी श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, ये सब जो क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं, ये सब सजीव के अंतर्गत आती हैं। तो जंतु और पौधे, आपको पता है ये हमारे सजीव, अगर पृथ्वी की बात की जाए तो जंतु और पेड़ पौधे जो है वो सजीव के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जगत क्या है, सजीव जगत के अंतर्गत हम पादप जगत अलग पढ़ेंगे, आपका जंतु जगत अलग पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है उनके लिए। अगर आप बायो के हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फिजिक्स वगैरह के हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको ये लग सकता है, थोड़ा सा याद करने वाली चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि उसमें आपको क्या है कि पूरा एक चेन याद करना पड़ेगा, पूरा एक चेन सिस्टम है पूरा सजीव जगत का, पूरा पादप जगत का। ठीक है, यानी जंतु जगत और पादप जगत दोनों के चेन है पूरे, वो आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, थोड़े से उनके लक्षण भी याद करने पड़ेंगे। तो वो इस चैप्टर के अंतर्गत है। ठीक है, तो इस चैप्टर से भी आपको 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 5वें चैप्टर की। तो मानव कार्यकी। मानव कार्यकी का मतलब क्या, मानव के अंतर्गत जो क्रियाएं हो रही हैं। तो आपके अंतर्गत आप बहुत सारी चीजें, कौन कौन से शारीरिक अंग है जो सारी क्रिया में भाग लेते हैं। तो इसमें बॉडी पार्ट्स के जो सारी चीजें हैं
आपके रुधिर हो गए, आपके अग्नाशय, आपके जो भी इंटरनल आपकी बॉडी सिस्टम है वो सारा कुछ आपको इस चैप्टर में कवर करना है। ठीक है, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, ये सब सारी प्रोसेस आप मानव कार्य की यानी मानव शरीर के अंतर्गत जो जो क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से अंग हैं, वो सारा आपको इस चैप्टर में कवर करना है। इस चैप्टर से भी आपको 2 से 5 नंबर आप मान के चलो कि पूछ सकता है। ठीक है, हम इसलिए रख देते हैं, हो सकता है किसी बार ये ज्यादा इसके अंतर्गत से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आ जाए, कभी कभार हो सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ दे, 2 से 5 का रेशियो आप मान के चलिए। अब बारी आती है छठे चैप्टर की सूक्ष्म जीव। ये चैप्टर वैसे तो बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आपको हमेशा इससे पूछेगा, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। हो सकता है 1-2 और बढ़ा सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या है 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है वो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन पूछता है। और ये चैप्टर बहुत इजी है। सूक्ष्म जीव में आपको विषाणु, जीवाणु, ठीक है, कवक, ये सब जो है वो सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा आसान भी है, थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है, आपका आराम से ये चैप्टर हो जाएगा। अब बारी आती है 7वें नंबर की गतिशील वस्तुएं एवं उनके अनुप्रयोग। तो गतिशील वस्तु, जब कोई चीज गति कर रही है तो उसके अंतर्गत क्या क्या, उसकी दूरी, विस्थापन, ठीक है, उस पर बल, ये सब सारी जो चीजें हैं वो गतिमान वस्तुएं एवं उनके अनुप्रयोगों के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, यानी गति करती हुई चीजों पे क्या क्या, उस पर बल कौन सा है, उसका त्वरण क्या है, वेग क्या है, विस्थापन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। इस चैप्टर से भी आपको आप मान के चलो कि 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है। तो 8वें चैप्टर जो कि हमारा है चीजें कैसे काम करती हैं, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर में आपको दर्पण के बारे में, प्रतिबिंब वगैरह जो हुआ उससे रिलेटेड, और ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, कार्य, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं फिजिक्स के अंतर्गत जो है वो सारी चीजें आपको इसमें से पढ़नी है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे आपको 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको कवर करना है। अब बारी आती है प्राकृतिक घटनाओं की। तो जो भी आपकी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, तूफान, चक्रवात, वर्षा, ठीक है, जो नेचुरल, आपको पता है आजकल तो प्राकृतिक घटना में कोरोना वायरस भी आप ऐड कर सकते हो। आजकल तो जितनी तो विश्व युद्ध में लोगों की मौत नहीं हुई, उससे ज्यादा तो एक वायरस ने कर दिया। तो समझ लो कि नेचर हमारे साथ क्या कर सकता है, क्योंकि अभी तक क्या है, इंसान ही नेचर के साथ किए जा रहे थे, तो अब नेचर अपना काम कर रहा है। तो कहीं न कहीं प्राकृतिक जो घटनाएं है, इसके अंतर्गत आपको इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, जो भी नेचर में हो रही है घटनाएं। फिर आता है, ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 1 से 2 नंबर आप मान के चलो। मुझे तो लगता है केवल 1 नंबर ही मान के चलो, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं उठाता, कभी कभार 1 नंबर के क्वेश्चन उठा सकता है। तो 10वां चैप्टर हमारा है तारे तथा सौरमंडल। तो तारे तथा सौरमंडल जो है ये भी बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप देखें तो इसमें आपको ग्रहों के बारे में पढ़ना है। ग्रहों की सबसे चमकीला तारा कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, या फिर सबसे बड़ा जो है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, यानी ये जो ग्रहों और सूर्य से रिलेटेड की टॉपिक है ये आपको इस चैप्टर में कवर करना है। ये चैप्टर भी बहुत खास नहीं है, तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इससे पूछ सकता है। फिर आती है 11वां चैप्टर जो कि है प्राकृतिक संसाधन। तो जो भी आपके प्राकृतिक संसाधन है, खनिज लवण, आपके पेट्रोलियम वगैरह जो है, ये जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो सारे आपके इस चैप्टर में कवर करने को मिलेंगे। इस चैप्टर से भी आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ओवरऑल अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा उठाएंगे। बाकी चैप्टर जो आप क्लास में अगर एक बार देख भी लेते हो तब भी आपको याद रहने वाला है, बहुत जल्दी भूलेगा नहीं। तो ओवरऑल आपको सिलेबस मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि किस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर हम बात करें कि जो सब्जेक्ट है वो कितने नंबर का आता है, तो साइंस का जो सब्जेक्ट है वो आते हैं आपके 30 नंबर के, जिसमें एक होता है आपका सब्जेक्टिव पोर्शन और एक होता है आपका पेडागोजी। ठीक है, एक होता है आपका पेडागोजी, एक होता है आपका सब्जेक्टिव पोर्शन। तो सब्जेक्टिव पोर्शन से आते हैं 15 नंबर और पेडागोजी से भी आते हैं 15 नंबर। लेकिन कभी कभार क्या होता है, सब्जेक्टिव पोर्शन इंक्रीज करके 16 या 17 नंबर भी पूछ सकता है और आपका पेडागोजी कम कर सकता है। तो ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्वेश्चन को रखना चाहेंगे। जो रेशियो है वो 15-15 का है। तो आपको मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इन 11 चैप्टर को ध्यान में रखना है। तो यही था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। उन्हें बता दें कि साइंस की क्लासेस भी
स्टार्ट होने वाली है, अगर वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अभी फिलहाल के लिए वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।